आज हमारा फिजिक्स का बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, किसी धारावाही चालक पर लगने वाला बल। और स्टूडेंट्स, ये क्लास 10th के लिए काफी ही इम्पोर्टेंट है। चलिए आज हम लोग इसको देखते हैं। पहले एक हम जानते हैं कि धारावाही चालक पर लगने वाले बल के बारे में सर्वप्रथम आंद्रे मैरी एम्पियर ने बताया। तो धारावाही चालक पर जो लगने वाला बल होता है उस पर बताने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? आंद्रे मैरी एम्पियर। क्या बताया? तो आप एक फिगर देख रहे हैं, फिगर पे आपको दिख रहा होगा कि स्टैंड है, एक नाल चुंबक दिख रहा होगा और एक आपको दिख रहा होगा ए बी। ये कोई एल्युमिनियम का एक छड़ है जिसे सस्पेंड किया गया है। ठीक है, कहां पर सस्पेंड किया गया एल्युमिनियम के छड़ को? दो चुंबकों के ध्रुवों के मध्य। क्लियरली, ए बी कौन सा छड़ है? एक एल्युमिनियम का छड़ है, चुंबक के दो ध्रुवों के मध्य। इसे कहां रखा गया है? दो ध्रुवों के मध्य। तो एक आपको दिख रहा होगा एन और दूसरा दिख रहा होगा आपको चुंबक का दूसरा ध्रुव एस। जैसे ही किसी एल्युमिनियम के छड़ को हमने कहां पर रखा है? चुंबक के दो ध्रुवों के मध्य। दूसरा, आप देख रहे होंगे कि एल्युमिनियम के छड़ को हमने बैटरी से संयोजित किया है और सामने आपको कुंजी दिख रही होगी चित्र में। कुंजी को जैसे ही ऑन करते हैं उस एल्युमिनियम के छड़ पे धारा प्रवाहित होती है। धारा प्रवाहित होने के कारण उस चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और हम जानते हैं कि एक नाल चुंबक है अर्थात चुंबक है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो यहाँ पर दो चुंबकीय क्षेत्र होते हैं, एक उस एल्युमिनियम के छड़ की जो धारावाही चालक है, दूसरा एक इस नाल चुंबक का। और इन दोनों चुंबकीय क्षेत्र के कारण चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण इस धारावाही चालक पर एक बल आरोपित होता है। क्या आरोपित होता है बेटा? एक बल। और वो चालक क्या करने लगता है? गति करने लगता है। क्या करने लगता है? गति करने लगता है। अर्थात जब किसी हम धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में आरोपित करते हैं तो वो चालक गति करने लगता है। ये किसने बताया? आंद्रे मैरी एम्पियर ने। तो स्टूडेंट्स, क्लास 10th के लिए आपको ये बिल्कुल दिमाग पे रखना है, किसी धारावाही चालक को जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में आरोपित किया जाता है तो उस चालक पर एक बल आरोपित होता है। उस बल के कारण यह जो एल्युमिनियम का रॉड है ये गति करती है। क्लियर है? तो ये चालक क्या करेगा? गति करेगा। बहुत ही सिंपल है बेटा, याद रखना है। एक बल आरोपित होगा, उस बल के कारण ये गति करेगा। हमने कहाँ रखा था उसको? चुंबकीय क्षेत्र में। कहाँ रखा था? चुंबकीय क्षेत्र में। चालक कौन सा लिया था? एल्युमिनियम लिया। चालक के पर हमने क्या करवाया? विद्युत धारा प्रवाहित किया। विद्युत धारा प्रवाहित का ऑस्टेट क्या कहता है? इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। चुंबक का अपना चुंबकीय क्षेत्र, दोनों चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होंगे, चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा। चुंबकीय फ्लक्स के कारण, परिवर्तन के कारण इस पर एक बल आरोपित होगा और यही बल हमारा कहलाता है चुंबकीय बल। कौन सा बल बेटा? चुंबकीय बल। और इस चुंबकीय बल को हम क्या कहते हैं? एफ। फॉर्मूला जान लेते बेटा। फॉर्मूला क्या है? एफ इज इक्वल टू क्यू भी क्रॉस बी। बेटा क्यू क्या है? क्यू क्या है? तो इस चूंकि हमने क्या आरोपित किया? विभवांतर। कौन प्रवाहित होगा? धारा। कौन गतिमान होंगे? क्यू। कौन से वेग से? भी। साथ में चुंबकीय क्षेत्र क्या है बेटा? भी। तो यहाँ पर भी क्रॉस बी सदिश गुणनफल। तो एफ इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा? क्यू भी बी साइन थीटा। ये चुंबकीय बल की सूत्र है। इसे आपको बेटा थोड़ा सा दिमाग, क्लियर, इसे बिल्कुल दिमाग में रखना है। अब बेटा याद रखेंगे ये क्यू भी साइन थीटा सर आया कहां से? आप 12th में पढ़ेंगे। किधर पढ़ेंगे? 12th में। अब इस सिंपल से याद रखना है, धारावाही चालक है, धारावाही चालक पर लगने वाले चालक पर क्या आरोपित होगा बेटा? बल आरोपित होगा। उस बल का सूत्र क्या है? एफ इक्वल टू क्यू बी क्रॉस बी, यानी एफ बराबर क्यू भी बी साइन थीटा। ये सूत्र बेटा, ये सूत्र है, जितनी बार हो सके दिमाग में रख लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के लिए और बहुत ही आसानी से। क्लियर? कोई दिक्कत बेटा? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए
अभी हम लोग देखते हैं, हमने रॉड कौन सा लिया था, एल्युमिनियम का लिया था। एल्युमिनियम कहाँ आरोपित किया था, तो चुंबक के दो ध्रुवों के मध्य। चालक पर कौन सा क्या आरोपित हुआ बेटा, बल आरोपित हुआ। चालक क्या करने लगा, गति करने लगा। किनके कारण, दोनों चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स में परिवर्तन के कारण। फॉर्मूला मिल गया बेटा। चलिए, तो ऑब्जेक्टिव क्या आ सकता है बेटा यहाँ से, कि चुंबकीय बल का सूत्र क्या है, क्यू वी बी साइन थीटा। क्यू वी बी साइन थीटा बिल्कुल दिमाग में रखेंगे। कुंजी ऑन किया, धारा प्रवाहित हुआ, धारा प्रवाह के कारण चुंबकीय क्षेत्र बना, चुंबक है, चुंबकीय क्षेत्र के कारण। चलिए बेटा, अभी अगर हम धारा की दिशा को बदल दे बेटा, धारा की दिशा को क्या कर दें, बदल दे, तो वो जो चालक गति कर रहा था, तो चालक पर लगने वाले बल की दिशा भी बदल जाएगी। चालक पर लगने वाले बल की दिशा बदल जाएगी। ये याद रखना है बेटा, कि अगर धारा की दिशा बदल दी जाए तो चालक पर लगने वाले बल की दिशा उत्क्रमित हो जाएगी, अर्थात बदल जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बी क्या है बेटा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो हमें किसकी दिशा मालूम है बेटा, इसमें अभी थोड़ा सा अच्छे से देखते हैं। हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मालूम है, धारा की दिशा मालूम है, किसकी दिशा मालूम नहीं है, बल की दिशा। किसकी दिशा मालूम नहीं है बेटा, बल की दिशा हमें ज्ञात नहीं है। यहाँ पर जो आरोपित हो रही है बल, उस बल की दिशा ज्ञात नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, कि धारावाही चालक पर आरोपित बल की दिशा कैसे ज्ञात करेंगे।